द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में आज हम बात करेंगे प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट के बारे में। ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट। हम लोग टॉपिक शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि ये और इस प्रकार के सब्जेक्ट के हिसाब से नए नए वीडियो आपके पास तुरंत आते रहें तो YouTube पर इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे नए वीडियो बनते ही तुरंत आपकी सूची में आपको मिल सके। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट की। ब्रिटेन का शासन, जैसा कि हम जानते हैं, एक संसदीय लोकतंत्र है और वहां पे सम्राट या राज्य का प्रधान, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है वैसे वहां सम्राट है। तो सम्राट का क्या महत्व है और सम्राट वास्तव में कैसे काम करते हैं, सम्राट और राजमुकुट क्या है और उनमें क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लोवेल कहते हैं जैसे कि यदि साम्राज्य राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल अवश्य है जिस पर पाल लटका हुआ है, और इस प्रकार वह उस पोत का न केवल लाभदायक वरन अत्यंत आवश्यक अंग है। सम्राट एक केंद्र बिंदु है, एक धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरे शासन को, चाहे वह लोकतांत्रिक हो गया हो, उसे हम समझ सकते हैं। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान सम्राट है। ब्रिटेन के अंदर संसदीय व्यवस्था, जैसा कि हमने बात की है, वहाँ कार्यपालिका प्रधान सम्राट है। सभी कार्य सम्राट के हस्ताक्षर से होते हैं, किंतु वह केवल औपचारिक प्रधान है। वास्तविक शक्तियां हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निर्मित है। सम्राट और राजमुकुट। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। जैसे प्राचीन काल में राज सिंहासन हुआ करते थे, राजा कोई भी व्यक्ति होता, किंतु राज्य की सत्ता सिंहासन पर अथवा गद्दी पर बैठने वाले की होती थी। उसी प्रकार का महत्व राजमुकुट का है। विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता है तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त होती थी। इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक था, किंतु प्राचीन काल में सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट की। तो वर्तमान में जबकि ब्रिटेन में वास्तविक दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, तो सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो राजमुकुट धारण करेगा, सिंहासन पर बैठेगा, राज्य की शक्तियां उसके पास रहेगी, औपचारिक शक्तियां। हम निम्न बिंदुओं में सम्राट और राजमुकुट के भेद को स्पष्ट कर सकते हैं। सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट संस्था। सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट संस्था। इसी प्रकार सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी। सम्राट एक व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी मृत्यु निश्चित है, किंतु राजमुकुट स्थायी है, वह कभी नहीं मरता। इसी प्रकार सम्राट वैयक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट एक व्यक्ति विशेष है, राजमुकुट कई तत्वों से मिलकर बना है, सत्ता में उसकी प्रमुख भूमिका है। वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट शक्तिशाली है। सम्राट नाम मात्र के होते हैं, किंतु राजमुकुट के पास में सारी शक्तियां होती हैं। वास्तविक प्रशासन में यह व्यवस्था है। तो सम्राट और राजमुकुट में यह भेद है। अब बात करते हैं राजमुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियां। ब्रिटिश राजमुकुट या ब्रिटिश सम्राट की क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ कमोबेश में वही स्थिति ब्रिटिश सम्राट की है जो भारत में राष्ट्रपति की है। वो केवल औपचारिक और नाम मात्र के प्रधान है, फिर भी उनके पास क्या शक्तियां हैं उसके बारे में हम कुछ बिंदुओं में
बात करते हैं। पहला है कार्यपालिका शक्तियां। राजमुकुट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है। इस प्रकार उन्हें उनके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस विषय में उन्हें व्यापक शक्तियां प्राप्त है, जो इस प्रकार से हैं। राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों का क्रियान्वयन करना है। राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी उच्चाधिकारी, जल, थल और नभ सेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य तथा अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्यदूतों की नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा तथा संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार अंतर्गत ही होती है। राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करने या उनके दंड को कम करने का कार्य भी किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट द्वारा की जाती है। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण और संचालन करता है। मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका क्षेत्र में राजमुकुट की शक्तियां अत्यधिक व्यापक है। अब बात करते हैं व्यवस्थापन या विधायिका संबंधी शक्तियों के बारे में। राजमुकुट की इस संबंध में शक्तियां निम्नानुसार है। संसद के दोनों सदनों में द्वितीय सदन के निर्माण में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को पीयर बनाने का अधिकार है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पीयर बनाया जाता है वे ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा घोषित राजमुकुट दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। लोकसभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित कर सकता है। संसद के आरंभ में सम्राट भाषण देता है, जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। वास्तविकता यह है कि सम्राट का भाषण उसके मंत्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है, किंतु राजा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन तक नहीं कर सकता। कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो जाए। तो विधायक में या विधानसभा में विधेयक बनाने में इनकी प्रमुख भूमिका है। राजमुकुट के अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं और अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अब बात करते हैं राजा की या राजमुकुट की न्याय संबंधी शक्तियों की। अपराधियों के दंड को राजा कम कर सकता है, उनको क्षमा कर सकता है। इस प्रकार का अधिकार राजमुकुट को है। धार्मिक क्षेत्र में शक्तियां। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन और कैनन आदि की नियुक्ति सम्राट करते हैं। राजमुकुट एक सम्मान का स्रोत भी है। राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मानपूर्वक उपाधियों का वितरण करे, जैसे ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट और लॉर्ड की उपाधि प्रमुख है। यहाँ हमने राजमुकुट के कार्य के बारे में पढ़ा, किंतु एक बात हम स्पष्ट कर दें, सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है? सम्राट की वास्तविक स्थिति, सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। अर्थात सारी बातों के उपरांत भी हमें यह जान लेना आवश्यक है कि सम्राट जो भी काम करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करता है, स्वयं अपने विवेक से कोई कार्य नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में वो एक औपचारिक प्रधान है, केवल रबर स्टैंप है, मोहर का काम करते हैं। जो कहा जाएगा उस पर परंपरागत दृष्टि से देखें तो हस्ताक्षर करना उनकी मजबूरी है। कहा जाता है कि राजा स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता, बाकी सारा काम कर सकता है। यानी वहाँ की संसद, ब्रिटेन की संसद ये सारे काम कर सकती है, किंतु वास्तव में ये काम संसद कर सकती है, राजा नहीं कर सकता। तो राजा केवल नाम मात्र का है। भारतीय प्रधान, भारतीय राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट इस क्षेत्र में लगभग समान है।
सम्राट कहते हैं कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। उसके कुछ बिंदु हैं क्यों सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। पहला है, सम्राट कानून से ऊपर है। सम्राट वास्तविक रूप से कानून से परे होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है। उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकते। तो सम्राट कोई गलती नहीं करता, पहली बात तो ये है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से काम करता है, अतः उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। सम्राट कोई भी गलत काम करता है, ऐसे कानून पर हस्ताक्षर करता है जो ब्रिटिश जनता को पसंद नहीं है, तो जनता जानती है यह काम वास्तव में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने किया है, तो आने वाले चुनाव में वह उसका हिसाब ले सकती है। तो सम्राट इस मामले में भी ऊपर है, क्योंकि वो कोई काम करते ही नहीं तो गलती की संभावना भी नहीं। अवैधानिक कार्य के लिए किसी व्यक्ति को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। कोई व्यक्ति ये कहे कि इस कानून का निर्माण गलत हुआ किंतु इस पर हस्ताक्षर तो सम्राट के हैं, इससे उसे उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। जो भी काम लोक सदन को, मंत्रिमंडल को या प्रधानमंत्री को करने होते हैं, चाहे उस पर हस्ताक्षर सम्राट ने किए हो, जिम्मेदारी पूरी तरह से उपयुक्त व्यक्तियों की ही रहेगी। ये ब्रिटेन में बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं राजा के प्रभाव के आधार। ब्रिटेन में राजा का पद क्यों प्रभावशाली है। ब्रिटिश जनमानस के लिए कहा जाता है कि वह प्राचीन को छोड़ना नहीं चाहते और नए को अपनाना चाहते हैं। तो वहाँ लोकतंत्र तो स्थापित हो गया, किंतु अपने पुराने राजशाही तंत्र सम्राट को वो छोड़ना नहीं चाहते। कुछ बिंदुओं के आधार पर उनके औचित्य को साबित करने का प्रयास किया है। क्या है वो? राजा के प्रभाव के आधार क्या है? व्यक्तित्व। राजा का व्यक्तित्व। सम्राट शासन पर सम्राट का प्रभाव औपचारिक शक्तियों की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व कैसा है उनका, उससे उनका पद प्रभावित होता है। दूसरा, अनुभव। राजा का अनुभव, उन्हें दीर्घ काल से सत्ता का अनुभव होता है, शासन को पास से बिल्कुल बारीकी से उन्होंने देखा होता है, तो अनुभव के आधार पर भी उसको बनाए रखा है। राजनीतिक निष्पक्षता। ऐसा मानते हैं कि सम्राट पार्टियों से, दलों से ऊपर है, तो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होकर सही परामर्श और सही सलाह दे सकेंगे, सही दृष्टिकोण रख सकेंगे, ऐसा ब्रिटिश जनता मानती है। संसदीय शासन की कार्य पद्धति भी इस प्रकार की है कि वहाँ एक औपचारिक प्रधान होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सम्राट का पद उपयोगी है। पद की महत्वता। इस सबके अतिरिक्त सम्राट के प्रभाव का अंतिम कारण सम्राट के पद की महत्वता है। सम्राट का पद ऐतिहासिक महत्व रखता है और वर्तमान समय में ब्रिटिश राज्य में इसको सर्वोच्च महत्व प्राप्त है। राजपद का औचित्य कुछ और बातों में भी बताया गया है। गणतंत्रीय आंदोलन और उनका अंत। ब्रिटेन में गणतंत्र पहले भी स्थापित हुआ था, फिर समाप्त भी हुआ था। ऐसी स्थिति में लोगों ने माना कि राजशाही राजतंत्र बना रहना हमारे लिए शुभ का प्रतीक है। ऐतिहासिक महत्व की संस्था है ये। राजपद का लोकतांत्रिकरण। वर्तमान में चाहे सम्राट या राजा नाम है, किंतु किसी भी तरह से लोकतंत्र में वहाँ के सम्राट हस्तक्षेप नहीं करते। पूरी तरह ब्रिटेन में लोकतंत्र व्याप्त है, यह सर्वविदित है। किसी प्रकार से तानाशाही का एहसास राजा या सम्राट के नाम से वहाँ नहीं होता। सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में है। जब भी कोई गलत बात लगे तो सम्राट सलाह दे सकते हैं, क्योंकि वो पार्टियों से ऊपर है, लोगों के और जनता के हित में काम करते हैं। मध्यस्थ के रूप में वो काम करते हैं। सम्राट ब्रिटिश राज्य की एकता का प्रतीक है। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। ब्रिटिश साम्राज्य का सामाजिक व्यक्तित्व है। सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व है। आम जनता, जनमानस, पार्टियां और सरकार भी मानती है कि हमसे ऊपर भी कोई है जो हमारा ध्यान रखते हैं। संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगी भूमिका है। इस प्रकार से ब्रिटेन में सम्राट और राजमुकुट कार्य करते हैं। संसदीय व्यवस्था की एक खूबी है कि वहाँ
राज्य का प्रधान औपचारिक होता है, नाममात्र का होता है। ब्रिटेन में सम्राट और भारत में राष्ट्रपति इसका उदाहरण है।